Let's see this question. The question is saying that 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop, then calculate the potential of bigger drop. Clear? तो अब अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट में हमारे पास क्या होगा, अगर n आइडेंटिकल ड्रॉप्स collapse to form a big drop, form a big drop, तो उस केस में क्या होगा, हम यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? वॉल्यूम कंजर्वेशन. इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. चलो अब मुझे बताओ, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. तो इनिशियल वॉल्यूम पता है तुम्हें कितना, एक ड्रॉप की वी, या फिर अगर स्पेरिकल ड्रॉप है तो उसका रेडियस स्मॉल आर मान लूं तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो 27 की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 27 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू. अब बिगर ड्रॉप बना दिए हमने, तो उस बिगर ड्रॉप की तो क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस कैपिटल आर ले ले, तो उस केस में क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. क्लियर? तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया आर में, यहां से एक रिलेशन आ गया. और देन हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता ही है हमें, V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर. क्लियर? तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये किसके लिए, पोटेंशियल का. चलो देखते हैं हम यहाँ पर, ये तो हो गया कंसेप्ट. अब हमारे पास ऐसी कितनी स्मॉल आर रेडियस की कितनी है ऐसी, 27 ड्रॉप्स टू फॉर्म अ, कितना, एक हमने बिगर ड्रॉप बन गई मान लो, और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर. क्लियर? चलो गुड. तो वही हम वापस से पुट कर देते हैं, कितना हो गया 27, एक की वॉल्यूम कितनी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बड़ी की कितना हो जाएगा 4/3. ये तो एक ही ड्रॉप है, तो एक 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. चलो यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया. आर क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब है, तो यहां पर क्यूब रूट निकाल ले बोथ एंड साइड, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 27 का क्यूब कितना 3r. क्लियर? तो इक्वेशन 1, एक रिलेशन मिल चुका है हमें किस पे, कि हमारे पास जो बिगर ड्रॉप की रेडियस होगी वो स्मॉलर ड्रॉप की तुलना में कितनी 3 टाइम्स है. क्लियर? आसान. चलो गुड. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल. तो पोटेंशियल, एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल वन ड्रॉप तो कितना लिख देंगे, V इक्वल टू के क्यू बाई आर. क्लियर? के क्यू बाई आर. आसान. ये क्या होगा, स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल 1 स्मॉल ड्रॉप, के क्यू बाई स्मॉल आर. चलो हमें निकालना है पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप. अब चार्ज तो कंजर्व्ड है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो स्केल एक ड्रॉप में क्यू चार्ज है, तो 27 ड्रॉप्स में कितना चार्ज होगा 27 क्यू. आसान. तो अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, इसको वी डैश बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो वी के. अब एक ड्रॉप का चार्ज स्मॉल क्यू था, ये सॉरी कैपिटल क्यू मान लिया हमने, तो 27 में कितना हो जाएगा, इसमें 27 क्यू चार्ज होगा क्या, तो 27 क्यू अपॉन कैपिटल आर. चलो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर की टर्म्स में क्या पुट कर दें, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, के मल्टीप्लाई बाय 27 क्यू अपॉन 3r. चलो 3 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 9 बार. तो v डैश इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 9 टाइम्स के क्यू बाई स्मॉल आर. क्लियर? अब ध्यान से देखो हमें क्या बोला गया है, कि एक स्मॉल ड्रॉप में कितना पोटेंशियल दे रखा था 220V, मतलब के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है क्या, 220 वोल्ट है क्या. क्लियर? तो यहां पर वी डैश बिगर ड्रॉप में कितने गुना है, स्मॉल ड्रॉप के, एक स्मॉल ड्रॉप के कंपैरिजन में 9 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल है इस बिगर ड्रॉप में. तो इसका वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई एक ड्रॉप का कितना, या फिर के क्यू बाई आर के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठा के पुट कर दे हम यहाँ पर, ये के क्यू बाई आर की जगह कितना 220, तो कितना हो जाएगा यहां से 0 और 19, तो 1980 वोल्ट. क्लियर? 1980 वोल्ट. क्लियर?
तो ऐसे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आसान है।